छगन भाई, नाई के पास शेविंग कराने के लिए गए हैं। जरा उतावली थी। नाई को पूछा, तेरा अस्त्रा कैसा चलता है? मुझे उतावली है। और नाई ने कहा, सेठ जी आप चिंता मत करो, मेरा अस्त्रा यानी राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, चल 2 मिनट में मेरे शेविंग करके। नहीं धन 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 साबुन वगैरह लगाकर शेविंग कर दिया। शेविंग करने के बाद सेठ को आईना दर्पण दिखाया। छोटे छोटे बहुत सारे बाल रह गए। तब सेठ ने शिकायत के स्वर में कहा, अरे तू तेरे शेविंग की प्रशंसा कर रहा था, बड़ी बड़ी प्रशंसा कर रहा था, और देख कितने छोटे छोटे बाल रह गए। ऐसा शेविंग क्या? नहीं कहा, सेठ मैंने आपको पहले कहा था, मेरा अस्त्रा राजधानी एक्सप्रेस की तरह चलता है। आपको पता होना चाहिए, राजधानी एक्सप्रेस छोटे छोटे स्टेशन करती है। जिसको दिल्ली जल्दी पहुंचना है उसको छोटे छोटे स्टेशन पर रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए इंग्लिश में भी कहा है, ग्रेट मैन नेवर फाइट फॉर स्मॉल इश्यूज। छोटी छोटी बातों के लिए संघर्ष करने वाला सुख का, शांति का, प्रसन्नता का, प्रेम का दिल्ली स्टेशन पहुंच नहीं पाता। जो छोटी बड़ी बातों को छोड़ सकता है वो ही सुख शांति के दिल्ली पर जल्दी से जल्दी पहुंच सकता है। यही बात अपने को करनी है। आई नो, आईना यानी दर्पण। कहा जाता है कि दर्पण टूटता है तो कोई मानता है शकुन होता है, कोई कहता है अपशकुन होता है। लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहता हूं, जब आईना टूट जाता है तो महाशकुन ही होता है। आई नो यानी दर्पण टूटना नहीं टूटना छोड़ो, आई नो मैं जानता हूं, ये जो हम लेकर बैठे हुए हैं वो टूटेगा, वो भ्रम टूटेगा, महाशकुन होने वाला। पक्का कर लो, आई नो टूटे या नहीं टूटे, आई नो टूटना चाहिए। जो मानता है कि मैं नहीं जानता हूं वही कोई भी बात का स्वीकार कर सकता है। एक प्रोफेसर बहुत विद्वान था, जगत भर के दार्शनिक ग्रंथों का पूरा अभ्यास करता, लेकिन अभी तक उसको ईश्वर के बारे में सही रास्ता नहीं मिला। प्रोफेसर ने सुना यह एक जंगल में छोटी सी झोपड़ी में एक बड़े योगी रहते हैं, जिसको ईश्वर का सानिध्य, जिसको ईश्वर की स्पष्ट हुई है। प्रोफेसर उस संत को, योगी को मिलने गए। पूछा योगी ने, आप क्यों आए? तो क्या, मैंने दुनिया भर के सारे दार्शनिक ग्रंथों का अभ्यास कर, ये ग्रंथ पढ़ाए, ये ग्रंथ पढ़ाए, ये ग्रंथ पढ़ाए, ये ग्रंथ, अब मैं आपके पास आया हूं। आपके पास कोई रास्ता है ईश्वर को प्राप्त करने का?
मुझे बताओ। सर ने कहा ठहरो, पहले हम चाय पी लेंगे। वो प्रोफेसर को चाय का कप रखा भी दिया, तैयारी थी चाय कप में डालने की शुरू। कप भर गया। वो प्रोफेसर कहता है कि अभी रुक जाओ, कप भर गया है, सन डालते जाओ। अरे पूरा कप और पूरी रकाबी भर गई है, आप जितना ज्यादा डालोगे सब बारी गिरने वाला है, रुक जाओ, सन डालते जाओ। अरे मैंने आपको कहा भी भर गया है, बाहर देखो, बाहर सब गिर रहा है, फिर भी आप क्यों डालते जा रहे हो। तब संत ने कहा भरे हुए कप में अगर नई चाय डालने जाओ तो वो चाय कप में नहीं रहती है, बाहर गिर जाती है। तेरा दिमाग दुनिया भर की बातों से भरा हुआ है, उसमें मैं कुछ डालने जाऊंगा तो अंदर जाने वाला नहीं है, बाहर गिर जाएगा। पहले तेरा कप खाली करके आ। यानी मैं सब जानता हूं, वो निकल के आ, कल का मंत्र याद करके आ। कौन सा? हाँ, ओम ह्रीम सिंह। आई डोंट नो सर। जब तक मैं जानता हूं ये बात आएगी तब तक हम झुकने वाले नहीं है। कोई हमारी भूल बताएंगे तो हम स्वीकार करने वाले नहीं। और यही बात के कारण संघर्ष होता है। एक दूसरे की भूल दिखाना चाहता है, दूसरा अपनी भूल स्वीकार करना नहीं चाहता है। एक पहली बार भूल बताएगा शांति से, ये तेरी भूल है, वो नहीं कहेगा कि नहीं मेरी भूल नहीं है। दूसरी बार उसका पार हो गया, तेरी भूल है, मेरी भूल नहीं है, ये धमा चौकड़ी चल जाए। फिर वो कहाँ रुकेगी पता है। बढ़िया तो यही है, एक्सेप्ट, स्वीकार कर लो, हाँ मेरी भूल है, इच्छा है। भगवान ने कितना सुंदर हमारे पास एक मंत्र दिया है, इच्छा में। अंग्रेजी में बोलो तो सॉरी, लेकिन ये तो बहुत साल पहले का हमारा इच्छा। जिस दिन मैंने सच्चे दिल से मिच्छा मांगा, वो दिन मेरे लिए संवत्सरी का दिन है, प्रतिक्रमण भले भादरवा सुद चौथ को। मैंने मेरी गलती जब स्वीकार कर ली, मेरे लिए वो संवत्सरी का दिन, क्षमापना का दिन। एक भूतकाल की स्टोरी आती है। एक आचार्य भगवान वर्षों से दीक्षित रुद्राचार्य नाम, लेकिन आचार्य है, बहुत सारे शिष्य वर्ग भी है। आचार्य भगवान का दिमाग शांत नहीं है। कोई थोड़ी भी गलती करता है, थोड़ा भी प्रमाण करता है तो आचार्य भगवान शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं। और एक बात समझ लेना, जिसके घर में कोई एक व्यक्ति भी शॉर्ट टेम्पर है, शॉर्ट टेम्पर का आप जानते हो, पेट्रोल की टंकी। शॉर्ट टेम्पर यानी पेट्रोल की टंकी। एक शब्द इधर उधर किसी ने बोला या जरा सी इधर उधर की गड़बड़ हुई, ताड़ करके गुस्सा आ जाता है, और शॉर्ट टेम्पर है। जिसके घर में एक व्यक्ति भी शॉर्ट टेम्पर है, उस घर के बाहर लिखना बहुत जरूरी है, अवर होम इज हेल। हमारा घर नरक है, नरक। क्योंकि जो गुस्से वाला है वो जरा थोड़ी भी बात को बियर नहीं कर सकता। मैं आपको एक बात पूछूं,
एक 500 लीटर की टंकी है, 500 लीटर की टंकी। मेरे पास एक गिलास पानी है, मैं वो टंकी में पानी डालूं तो टंकी में से पानी बाहर गिरेगा या वो पानी अंदर जाएगा? जो अंदर जाएगा ले वो कॉमन जवाब है। जब मैं पूछ रहा हूं तब जरूर कोई ना कोई अनकॉमन बात होगी। अंदर जाएगा वो कम समझ सकते। 500 लीटर की टंकी और एक गिलास पानी तो अंदर ही जाएगा। मैं कहता हूं अंदर नहीं जाएगा। एक एक गिलास पानी भी डाला टंकी में से पानी बाहर आएगा क्योंकि टंकी पहले से भरी हुई है। जिसका दिमाग पहले से ही क्रोध वगैरह की आंख से भरा हुआ है, उसको एक छोटी सी घटना, एक गिलास पानी फाड़ करके हमको कभी आश्चर्य हो जाता है इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना गुस्सा। लेकिन पता चलना चाहिए उनकी टंकी पहले से भरी हुई। और हम ये चंद्राचार्य की बात कर रहा हूं, वो आचार्य भगवान की टंकी भी पहले से भरी हुई थी। कुछ थोड़ी भी गलती करता है सन नहीं होता है, ध्यान 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 सुनाने का। लेकिन एक बात पॉजिटिव थी, उनको लगता था कि मैं ये गलत कर रहा हूं। बहुत बड़ी बात है। क्रोध हो जाता है लेकिन बाद में पछतावा तो कम से कम होना चाहिए कि मैंने गलत किया, मैंने क्रोध करके गलत किया, उसने जो किया वो जाने, मैंने क्रोध क्यों किया। जिसको रोग पीड़ा दे रहा है वो ही डॉक्टर के पास जाता है। जिसको रोग के साथ ही सेट हो गया है, रोग पसंद नहीं है, वो डॉक्टर के पास जाएगा नहीं। मुझे लगता है कि मेरा क्रोध भयंकर है। मेरे क्रोध के कारण मैंने आज तक में कितने का दिल तोड़ डाला है। घर में मैं किसी को भी प्रिय नहीं हूं। मैं घर में आता हूं हाय हो जाता है, मैं घर से निकलता हूं हास हो जाता है। क्रोधी आदमी को समझना है, तू जहां जाएगा वहां हाय होने वाली है, तू जहां से जाएगा वहां हास होने वाली है। मैं आपको पूछता हूं आपको क्या पसंद है? आप आए तो दूसरे को हाय, आप गए तो दूसरे को हास। आपको क्या पसंद है? जानते हैं, जो जानता है मानता है कि मेरा क्रोध भयंकर है, मेरे क्रोध के कारण मैंने कितने लोगों का दिल तोड़ा, मेरे क्रोध के कारण कहीं शांति नहीं रहती है। मैं जहां जाता हूं सभी के मुंह में से निकल जाता, अरे ये क्यों आया। जब मैं जाता हूं हास गया, मेरा क्रोध बहुत भयंकर, मुझे उसका उपाय करना ही चाहिए। गुरुदेव आप मुझे कोई उपाय बताओ। जिसको क्रोध रोग लगेगा वही गुरु भगवान के पास आकर अपने क्रोध की शिकायत करेगा, जगत की शिकायत नहीं। वो ऐसा था ना इसलिए क्रोध करना पड़ा, वो ऐसा था ना इसलिए क्रोध करना पड़ा, वो ऐसा था ना इसलिए क्रोध करना पड़ा, वो ऐसा था ना ऐसा क्रोध इसलिए क्रोध करना पड़ा। जो आदमी क्रोधी है उसको लगता है चारों ओर शैतान है, मैं अकेला भगवान हूं। उसको सबके प्रति बात ये है, हमको लगता है कि मेरा क्रोध भयंकर है, इतना तो होना चाहिए। सब बिल्कुल शांत नहीं होना चाहिए, लोग सर पर चढ़ जाते हैं। या क्रोध तो करना, हाँ तो लोग किसी शांत हो जाते हैं। बिल्कुल बात यह है
मेरा क्रोध भयंकर है, ये रोग मुझे लगेगा तो गुरु भगवान के पास शिकायत करने का मन होगा। दुनिया के लिए नहीं, मेरे क्रोध के लिए किसने क्या किया वो महत्व की बात नहीं है, मैंने क्रोध क्यों किया। कोई मेरे घर में धूल डालता है तो मानो कि वो अपराधी है, लेकिन कोई अपने घर में जलता हुआ लकड़ा डालता है तो महाअपराधी। किसी की गलती धूल है, मेरा क्रोध जलती हुई आग, ये लगना चाहिए। और वो आचार्य भगवान को लगता है, बार बार क्रोध भी आ जाता था, बार बार पछतावा भी था। और इसीलिए आचार्य भगवान ने सोचा दुनिया में लोग गलती तो करेंगे ही, है इतना पुण्य लेकर हम नहीं आए कि हम जा गए वहां सब सीधे, सब सीधे, सभी का व्यवहार सीधा, इतना पुण्य हमारा नहीं है। आप अपेक्षा रखते हो सब बराबर चाहिए, सब बराबर चाहिए तो सबसे पहले इन्हें दर्पण देख लेना। एक युवक रास्ते से जा रहा था, 24 साल का था, उसने बोर्ड पढ़ा मैरिज ब्यूरो, शादी बाकी थी, एंट्री किया, देखते कौन सी लड़की है। जैसे अंदर एंट्री किया, एक भी व्यक्ति नहीं था, 2 रूम था, 2 रूम के ऊपर एक बोर्ड था, व्हाइट लड़की के लिए, ब्लैक लड़की के लिए। तो पसंद की तो अच्छी करनी चाहिए, वो व्हाइट लड़की वाला बोर्ड था, उसके अंदर गया, कोई व्यक्ति नहीं था। वापस 2 रूम आई, पढ़ी लिखी अनपढ़, तो उसने चॉइस बराबर किया, अनपढ़ के साथ क्या माता पच्ची करना, पढ़ी लिखे तो अच्छा रहता है, वो पढ़ी लिखी। रूम में कोई नहीं है, वापस 2 रूम, एक के ऊपर लिखा हुआ था दहेज लाने वाली, एक के ऊपर लिखा था दहेज नहीं लाने। पसंद के बराबर किया, दहेज लाने वाली। वो रूम में घुसा, कोई नहीं था अंदर, वापस 2 रूम। अच्छी रसोई बनाने वाली, जिसको रसोई बनाना नहीं आता है, चॉइस क्या रहेगी? वो अच्छी रसोई वाले के रूम में घुसा, अंदर कोई नहीं, वापस 2 आया। सास ससुर के साथ अच्छा व्यवहार करने वाली, स्वतंत्र दिमाग की, स्वतंत्र दिमाग, कौन सी चाहिए? पसंद ही बिल्कुल सही है। वो युवक एक एक पसंद करने गया, वाइट, पढ़ी लिखी, दहेज लाने वाली, रसोई बनाने वाली, सास ससुर के साथ विनय से व्यवहार करने वाली, ऐसे करते करते लास्ट रूम में गया, वहां भी कोई नहीं था। एक बहुत बड़ा अरिसा दर्पण था, जैसे अंदर प्रवेश दर्पण में पूरे पूरा अपना आदम करके चेहरा, पूरा शरीर उसके प्रतिबिंब के रूप में पड़ा, पूरा अपना प्रतिबिंब पड़ा। वो देखकर खुश हुआ, लेकिन ऊपर लिखा था आपकी पसंद की तो, आपकी अपेक्षा तो बहुत बड़ी बड़ी है, जरा एक बार देख लो आप उसके औकात रखते हो क्या नहीं रखते हो। उसके मुताबिक लायकात रखते हो क्या नहीं रखते हो। हम चाहते कि सभी का व्यवहार, सब मेरे साथ अच्छे रहे, सभी का व्यवहार मेरे साथ अच्छा रहना चाहिए। जरा दर्पण के सामने देख लो आपकी औकात कितनी। आचार्य भगवान जानते थे कि भाई सब सीधे नहीं चलने वाले, सब सीधे भी होंगे तो भी सीधे रहेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं। और फिर मुझे हर बार गुस्सा आता है, पता है उनको क्रोध आग है, सब जला के राख करने। क्रोध पक्का कर लेना, पक्का क्रोध हमेशा सच्चा ही लगता है। जब क्रोध करते हैं ना, तब क्रोध हमको सच्चा ही लगता है। सब ऐसा करे तो क्रोध नहीं आएगा, वो ऐसा करे तो क्रोध नहीं आएगा, वो ऐसे गड़बड़ करे तो क्रोध नहीं आएगा। जब आदमी क्रोध करता है तब उसको वो क्रोध सच्चा ही लगता है। इससे मैं राइट, मुझे ये क्रोध करना मेरा अधिकार है, जरूरी है यह क्रोध करना।
जब क्रोध करते हैं तब हम सबको यही लगता है क्रोध करने जैसा है, मेरा क्रोध बिल्कुल सही है। लेकिन साथ में आधा आधा और पक्का कर लेना, क्रोध सच्चा हो सकता है लेकिन समझ लेना है क्रोध कभी अच्छा नहीं हो सकता। पक्का करो, क्रोध सच्चा हो सकता है लेकिन क्रोध कभी अच्छा नहीं हो सकता। आज तक मैं क्रोध करने वाला कभी किसी को प्रिय हुआ हो ऐसी कोई घटना नहीं। क्रोध करते करते मोक्ष में गया ऐसी भी कोई घटना नहीं। बात हमारी है कि पक्का रखो, क्रोध कितना भी सच्चा हो कभी अच्छा नहीं। आप जब भी क्रोध करने का अवसर है तो ये सब बातों को याद रखो। ये चंद्रचार्य नाम पड़ गया था, हमेशा रूम में ही रहते थे। खुद सोचते थे कि भाई दुनिया कोमलों की दुनिया है, कठोरों की दुनिया नहीं। जानते हैं बहुत कठोर होने में मजा नहीं। दुनिया का रास्ता अलग है, दुनिया का रास्ता अलग है। कोमल होने से मजा नहीं है, कठोर होना चाहिए। कठोर अगर काबू लेना पड़े घर पर, पूरी टीम पर, सभी नौकर पर, अगर काबू चाहिए तो कठोर होना चाहिए। एक आजाद लड़की, कोई पसंद नहीं करता था, उससे भरी हुई, कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि दिमाग बहुत था। कोई जरा भी गड़बड़ करे, एक युवक के साथ उसकी शादी हुई। युवक भी ऐसा ही था, उसने जान लिया था कि ये लड़की दिमाग की है, साजाड़ी। शादी हुई, शादी के बाद दोनों माथेरान लोनावाला कहीं भी घूमने गए। साथ में एक घोड़ा है, एक ही घोड़ा पर दोनों बैठे हुए हैं। घोड़ा चलता है, जरा सी घोड़ा को टक्कर लगी, दोनों ऐसे ऊपर चढ़े। और वो युवक, उसने घोड़ा को कहा एक। वो लड़की सोच रही कि एक क्या बोल, और आगे गए। वापस कोई ठोकर जैसा लगा, घोड़ा हिल गया, ऊपर बैठने वाले भी हिल गए। दो। वो लड़की सोचने पड़ गई क्या कर, आप क्या बोल रहे हो? कुछ जवाब नहीं दिया। वापस आगे गए, कुछ गड़बड़ हुई घोड़ा की। तो लड़की बोली आप क्या बोल रहे हो? जवाब नहीं दिया। थोड़े आगे गए, घोड़ा को और कुछ ठोकर हुई, नीचे उतरा। नीचे उतर कर घोड़े को ढाई करके गोली छोड़ के शुद्ध कर दिया, सिराई शुद्ध कर दिया। वही तो आप क्या कर रहे एक। वो जब ऐसी वो लड़की बोली अरे अपने ये क्या किया, अब ऐसा कैसा कर रहे हो एक। वो लड़की बात कभी भी दो आने नहीं दिया, वो समझ गई। तो दुनिया का रिवाज ये है, कड़क होना है, कठोर होना है तो सब सीधे चलेंगे। समझ लो आप कितने भी कठोर रहो, दूसरा सीधा चला या नहीं चला, आपको एसिडिटी, आपको बीपी, आपको डायबिटीज, आपको कार्डियक अटैक यानी कि हार्ट अटैक, और आपको ही पैरालिसिस हो सकता है।
दूसरे को आपके क्रोध से सुधरा नहीं सुधरा छोड़ दो। एक बात पक्की है कि अगर आपने क्रोध किया तो आपका दिमाग, आपका शरीर सब बिगड़ने वाला है। एक बात ये आचार्य भगवान को बराबर बैठ गई है, क्रोध अच्छा कभी नहीं, सच्चा कितना भी हो अच्छा नहीं है। दूसरे का दिल तोड़ना है तो क्रोध करो, दूसरे का दिल जोड़ना है तो क्रोध। ये उनके दिमाग में बैठा था, लेकिन क्रोध आ जाता। एक बार कहा था ना कि पार्श्वनाथ भगवान के साथ कह देना, पार्श्वनाथ दादा 10 भाव बहुत बढ़िया, जो पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करते हैं सब, सबको पूछता हूँ पार्श्वनाथ भगवान के भाव कितने, पूरे 10 भाव कितने पढ़े, कितने लोगों ने पढ़ा है, क्या पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र है, कितना अद्भुत चरित्र है। वो पार्श्वनाथ दादा ने 10 भाव में कभी किसी के ऊपर क्रोध नहीं किया, कभी नहीं। वो पार्श्वनाथ दादा को आप चैलेंज के साथ कह देना, भगवान आप और मैं बहुत तारीख पर, हम दोनों समान है। कोई दूसरा सुनेगा तो पूछेगा अरे तू पार्श्वनाथ दादा और तू दोनों समान, क्या बात है सका, हम दोनों समान है। पार्श्वनाथ दादा भी क्रोध नहीं करते थे, मैं भी क्रोध नहीं करता हूँ, हम दोनों समान। क्या बात कर रहे थे, क्या हाँ आज में थोड़ा फर्क पड़ जाता है, पार्श्वनाथ दादा क्रोध आता नहीं है, मुझे क्रोध आ जाता है, बार बार क्रोध आ जाता है। आचार्य भगवान समझते हैं कि क्रोध करना और लोगों का प्रेम जीतना आग में फूल उगाने जैसा है। बाग में तो फूल उगते हैं, आग में नहीं उगते। फिर भी क्रोध आ जाता। क्रोध तो हमारे पास ऐसा है, स्टॉक में ही है, कुछ घटना हुई नहीं, कुछ प्रसंग हुआ नहीं, किसी ने कुछ इधर उधर का बोला नहीं, और दिमाग में क्या आ जाता है, सीधी आग लगी जाती है, धाम धाम शुरू हो जाता है। वो आचार्य भगवान भी समझते हैं कि ये क्रोध कभी भी अच्छा नहीं। आपको क्रोध जीतना है, बोलो एक उपाय है। आपको जिसके ऊपर क्रोध आया उसको 100 रुपया दे देना। क्या, जिसके ऊपर क्रोध आया उसको 100 रुपया दे देना। एक बार क्रोध आया 100 रुपया दे देना, वापस क्रोध आया वापस 100 रुपया दे देना। वो फिर क्या होगा मालूम है, एक जबरदस्त होती की गेम हो जाएगी। वो आपको क्रोध करने की पिन लगाएगा, आप देखेंगे 100 रुपया, आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। ये चंद्रचार्य को भी ये बराबर बैठ गया था कि क्रोध करना मात्र 100 रुपया का नहीं, जीवन भर का नुकसान। इसलिए वो साइड पर ही रहते थे। उस नगर में एक युवक की शादी हुई, शादी के बाद शाम के समय में विथ फ्रेंड्स, मित्रों के साथ ऐसे घूमने निकले। अभी भी मिंदल वगैरह लगा हुआ था। वो ऐसे घूमते 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 उपासे के पास से जा रहे थे। सब उद्धत युवक थे, नास्तिक जैसे थे, मौज मस्ती में पड़े हुए थे। उन सब युवकों को क्या सूझा, चलो उपासे में जाकर साधु भगवंतों की पत्ती उतारेंगे। साधु भगवंतों की पत्ती उतारने का उनका मन हो गया। गए साधु भगवान के पास और साधु भगवान को कहने का शुरू किया, साहेब ये युवक परम वैरागी है, उसको दीक्षा लेने की भावना है, आप उसको दीक्षा दो। साधु भगवान समझ गए ये मजाक कर रहे हैं, क्योंकि दीक्षा बहुत दुर्लभ है, अतिशय पुण्य के बिना मिलती नहीं है, परम वैराग्य के बिना मिलती नहीं, ये सब नाटक करते हैं। साधु भगवान अपने स्वाध्याय में मजा नहीं आया उन लोगों को, इसलिए वापस कहा, और एक चेला मिल रहा है, चेला, और आप दीक्षा नहीं दे रहे हो, दीक्षा दो। वापस साधु भगवान। तीसरी बात, एक व्यक्ति को संसार सागर में से बाहर निकलना है, कितना पाप पुण्य का काम है, और आप साधु होकर एक युवक को दीक्षा नहीं दे रहे, उसको दीक्षा की भावना, उसको दीक्षा दो।
अब साधु को लगा ये सर पर से पानी बह रहा है, इन लोगों को पास मिलना जरूरी है। साधु भगवंतों ने कहा भाई हम तो साधु शिष्य है, हमारे गुरु तो रूम में, अगर दीक्षा देनी है या नहीं देनी है वो सारा निर्णय उनको करना है, हम नहीं कर सकते। आप रूम में हमारे गुरु भगवान को कह सकते। गए रूम में, संताचार्य आचार्य भगवान कोई स्वाध्याय कोई जाप कर रहे थे, शांति से बैठे हुए थे। और दुनिया में कितने लोगों की आदत होती है, कोई शांत बैठा है तो कोई नहीं कोई प्रकार के सली करते रहने का, आगे बैठा है कोई पीछे बैठा है, वो उसने इंसल्ट किया तो बाहर निकालेगा, कुछ ना कुछ पिन लगाते रहेगा, क्योंकि आदमी को शांत रहना पसंद नहीं, कुछ ना कुछ पिन लगाते रहते। वो शांति से आराधना कर रहे थे आचार्य भगवान, और सबने जाकर कहे वो आचार्य भगवान जैन शासन के धोरी आपके पास हम ये युवक को लेकर आए, उसको दीक्षा की भावना है, परम वैरागी है, आप उसको दीक्षा दो। आचार्य भगवान भी समझ गए ये मस्करी चल रही है, साधु भगवान की मस्करी चल रही, कुछ बोले नहीं। वापस दूसरी बार, अरे दीक्षा दो आचार्य भगवान, आप जैन शासन के आचार्य होकर दीक्षा नहीं देते, आपको दीक्षा देनी ही चाहिए। फिर भी शांत रहे, अंदर तो आग लगनी शुरू हो गई थी, गर्मी पैदा हो गई थी, फिर भी एक मर्यादा। तीसरी बार, अरे इसको दीक्षा लेनी है, कितना थोड़ा प्राय दीक्षा के लिए, और आप दीक्षा नहीं दे रहे हो। आचार्य भगवान ने दीक्षा लेनी इसको तो क्या, हाँ, तो उसके लिए रोज करना पड़ता है। अभी अभी आचार्य भगवान को गुस्सा आ गया, भयंकर क्रोध आ गया था, और जब अंदर क्रोध आ जाता है, अंदर क्रोध आ जाता है तो पूरी बाजी चेंज हो जाती है। भूत आता है तो कैसा हो जाता है, सामान्य से कोई शक्ति नहीं होती है, लेकिन भूत आता है तो इधर से बड़ा होता है। एक भूत आया तो जो ये हो जाता है, जब अंदर क्रोध आ जाता है तो मेरा जैसा सिंगल बोले क्या समझता है, ये पावर आ जाता है, पूरा भूतकाल याद करा देते। क्रोध आ गए एक बार, वो लड़के पर पप्पा को क्रोध आ गया तो सारे लड़के के पूरे भूतकाल को याद कर, उस वक्त तूने क्या किया था, उस वक्त तूने क्या किया था, उस वक्त तूने क्या किया था। लिली उसके हाथ से एक शीशी गिर गई और थोड़ा नुकसान हुआ। छगन मैंने कहा अरे लिली ये शीशी गिर गई, इतना नुकसान, अभी तो वो बोला नहीं है। और लीने से रहने दो, मुझे सब पता, उस वक्त तुमने क्या किया था, उस वक्त तुमने क्या किया था, उस वक्त तुमने क्या किया, उस वक्त तुमने क्या किया। और देखने वाले को लगता है लिली ने कुछ नहीं किया, सब गड़बड़ छगन भाई ने किया। ये होशियार पूरा पूरा इतिहास याद आ जाता है। जब आदमी क्रोध में आता है तो पूरी दुनिया भर का वोकैबुलरी है, पूरा शब्द को जिप पर आ जाता है। दुनिया भर की गालियां धड़ाधड़ मुंह में से निकलने का शुरू हो जाता है। वो छगन भाई और लिली बहन धड़ाधड़ी शुरू हो गई, और छगन भाई ने बड़े गुस्से में आकर लिली को पा 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 करके बिल्कुल कुत्ती जैसी लगती है। तो लिली बहन ने भी कहा और आप भी, मैं कितना कहती हूँ समझते नहीं, गधे हो गधे। वो चिंटू खड़ा था वहां, उसने कहा पप्पा आप गधे हो, मेरी मम्मी कुत्ती है तो मैं कौन हूँ। दबादबी चलती बाद में तो जो शब्द निकलते हैं, अरे तू ये शब्द बोलता है, तेरी खानदानी, तेरी जैन धर्म की भूमिका, तेरी ऊंचाई, इतना तो विचार कर कि तू कौन से धर्म में जन्म लिया है, कौन सी भूमिका पाया है। जो भगवान महावीर स्वामी ने चंड कौशिक का सन किया, संगम का सन किया, कठपुतला का सन किया, शूलपाणी का सन किया, वो भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में तू आया है। तेरे शब्द का ठिकाना नहीं, तू क्या बोलता है। लेकिन क्रोध आ गया तो पानी, यह क्रोध की विशेषता है। भूतकाल की पूरी याद कराना, जो आया वो सब धन 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 बोलना। और बाद में तीसरे नंबर में क्रोध की तीसरी भूमिका होती है, कोई भी साधन शस्त्र बन जाना, साधन शस्त्र बन जाना, जो मैं हार करके
भारत वर्ल्ड कप हार गए। बहुत सारे ने अपना टीवी का रिमोट कंट्रोल धार करके फेंक, किसी ने टीवी तोड़ डाला। क्रोध जब आ जाता है, क्रोध जब आ जाता है तो पास में जो भी चीज रहा है, क्षमा बराबर प्रेम, क्षमा बराबर मैत्री, किताब है, किताब एक क्षमा की, लेकिन मुझे क्रोध है, ले मार। छगन भाई ने मगन भाई को पूछा, तेरा घर कैसा चलता है? शादी के 10 बरस हो गए, कैसा घर चलता था? हम दोनों खुश है। मगन भाई का हम दोनों खुश है। चलो क्या बात करा, शादी करने के बाद खुशी, कमाल हो गया भाई। है ये हाँ बेटे सब जिन्होंने शादी किया है, जिन्होंने शादी किया है, ये जितने यहाँ बैठे हैं जिन्होंने शादी किया है, उनको इंग्लिश में क्या कहते? हस्बैंड कहते, क्या बोलते? हंसने का बंद, समझ गए क्या? क्या बोलते भाई? हंस। मैं बहुत सोच सोच कर नहीं यहाँ आपको जो कहता हूँ, क्योंकि हमने सुना है कि जीव दया पांजरा पोल में घास डालने से जीव दया होती है, चींटी को आटा डालने से जीव दया होती है, पंछियों को दाना डालने से जीव दया होती है, लेकिन सबसे बड़ी जीव दया है जो सारी शुदा है, उसको हंसाना सबसे बड़ी जीव दया। छोड़ो आपकी बात, ये तो थोड़ा मजाक कर लिया। मगन भाई को पूछा छगन भाई ने कि 10 साल शादी का सब आनंद खुशी में कहते, क्या खुशी में क्या बात करते? क्या हाँ, वो मेरी चंपा, उसको जब गुस्सा आ जाता है धमधमाट ढाल करके मेरे पर बाल्टी फेंकती है, चमची फेंकती है, प्याला फेंकती है, क्या थाली फेंकती है, दान दान फेंकती है, फिर भी तू खुश है? तो क्या लगता है मुझे वो फेंका, मुझे लगता है तो वो खुश, नहीं लगता है तो मैं खुश। तीसरे नंबर की बात, पहले नंबर में क्रोध आता है, ये आपको पता चलना चाहिए कि क्रोध आने के बाद क्या क्या घटना होती है। पहले नंबर में पूरा भूतकाल याद आ जाता है, क्या क्या गलती उसने किया था, पूरी सारी गलती उसको सुनाई जाएगी। दूसरे नंबर में पूरी वोकैबुलरी, जितने भी असभ्य शब्द है सब जिप पर आ जाएंगे, धान धान बोलेगा शुरू हो जाएगा। तीसरे नंबर में जो आप करेगा धार करके, अगर आगे और क्रोध बढ़ गया तो चौथे नंबर में खुना मरकी तक पहुंच जाती, किल हिम बात हो जाती। और इसीलिए क्रोध आता है तभी पता चल जाना। कार का इंजन आपको पता चला गर्म हो गया है, आपको पता है कि कार का इंजन अभी बहुत गर्म हो रहा है, तो आप कार को रोककर सबसे पहले काम ये करते हो, पानी की बोतल से वो इंजन ऊपर पानी डालते हो। आपको पता है कार का इंजन भी गर्म हो जाए तो नुकसान है। मैं कहता हूँ कार का इंजन गर्म हो जाए तो जितना नुकसान है उससे ज्यादा पूरे शरीर, पूरी बॉडी का इंजन जो है दिमाग, वो गर्म हो गया, उससे ज्यादा नुकसान। चंद्राचार्य आग लग गई थी, आग लग गई थी, और क्या अगर इसको निकाला नहीं तो क्या लॉन्च करना पड़ेगा, राख लेकर आओ। वहीं राख पड़ी थी, वो लेकर आए, मजाक करना था, मजाक बिल्कुल मजाक करना था, सबको जरा मजाक करना था, लाओ उसको इधर। नहीं तो उसको धक्का लगा, देखा तो क्या होता है। अभी आचार्य भगवान तो पूरा क्रोध आ गया, क्रोध के भूत ने प्रवेश कर लिया, और आचार्य तेरे को रिक्शा लेनी तो क्या इधर आ। तो आया, अपने दो पैर के बीच में उसका सर कर रख दिया, वापस मुझे रिक्शा ले जाने को। वो तो चुप रहा, उनके मित्र हाँ साहब उनको रिक्शा दे दो, रिक्शा दे दो, रिक्शा दे दो। ये भी आचार्य भगवान का दिमाग एकदम ही गर्म हो गया, लिए राख और उसका सर जैसे सिफल का नारियल का
छोतरा निकाला जाता है, ढान 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 के खेलने का चालू कर दिया। वो ऐसा ऐसा तड़प रहा है, भी आचार्य भगवान छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि क्रोध आ गया, भूत आ गए, ताकत आ गई है, तो ढान ढान के ना वो इतने गुस्से में धार धार लोच करे। बाकी के सारे मित्र तो भाग गए, क्योंकि सब सुख के मित्र होते, दुख के नहीं होते, सब भाग गए। किसी को ऐसा नहीं हुआ अगर ये रिक्शा लेगा हमारे कहने से तो चलो कंपनी के लिए हम तो रिक्शा ले, वो सब भागे, वो यहाँ धान धान। आचार्य भगवान ने लोच के, वैसे तो लोच करने ने तो बहुत शांति से करना पड़ता है, वो सामने वाले को कष्ट न हो इसी तरह से लोच करना पड़ता है, लेकिन ये तो क्रोध में लोच कर रहे हैं। सर का केस निकाल रहे हैं, अंदर का क्लेश खड़ा हो गया, तो धान धान लोच कर दिया, सर में से खून बहा, ये हुआ, पूरा लोच हुआ। बाद में आचार्य भगवान का क्रोध वापस शांत, अरे मैंने क्या कर डाला, ये तो उद्धत युवक है, मजाक मस्करी करते रहेंगे, मैं तो आचार्य हूं, मैंने ये क्या कर डाला। युवक को क्या, जा भाई तू जा, मेरी बहुत गलती होगी, तू जा। युवक ने कहा अभी नहीं जाना है, मुझे रिक्शा लेनी नहीं थी, लेकिन आपने लॉज कर कह दिया, मेरा भाग्य है, मेरा सौभाग्य है क्या आज अमित शाह से मुझे रिक्शा मिल गई, अब मैं नहीं जाने वाला, मुझे होगा लो, मुझे रिक्शा लो, मुझे रिक्शा ही अभी लेनी। हिस्ट्री का सर्जन हुआ है, रिक्शा लिया उसने। फिर उसने आचार्य भगवान को विनती किया, अब सारे मित्र जाएंगे मेरे स्वजनों के पास, और स्वजनों का पूरा वृंद आएगा यहाँ आपको हैरान करने के लिए, आचार्य भगवान मेरी विनती है कि हम विहार करके चले। आचार्य भगवान की परिस्थिति समझ गए, जाओ रास्ता दिख कर आओ, फिर हम विहार करते। वैसे शाम ढल गई थी, रास्ता देखने गए, देखकर वो वापस आया, आचार्य भगवान का हाथ पकड़ा, दोनों ने विहार शुरू किया, मात्र बाकी सब साधु वहां ही है, दोनों ने विहार शुरू किया है। अंधेरा धीरे 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 उतरता जा रहा है, आचार्य भगवान को चलना भारी पड़ता है, शिष्य ने आचार्य भगवान को कंधे पर दिया, लेकिन अंधेरा अंधेरा है, अंधेरे का काम अंधेरा करेगा, कितना भी रास्ता सीधा क्यों ना हो, अंधेरा अंधेरा, ठोकर लग सकती है, छोटे बड़े खड्डे आ सकते हैं, थोड़ा रास्ता इधर उधर हो सकता है, अंधेरा अंधेरा, वो अंधेरा अपना काम करेगा ही। तो सीधी बात, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, विहार करते करते एक पैर नीचे आ जाता है, एक पैर ऊपर रहता है, आचार्य भगवान ऊपर बैठे हुए हिल जाते हैं, वापस क्रोध आने का स्वरूप, आचार्य भगवान को वापस क्रोध आने का स्वरूप, वो बेचारा शिष्य सीधा चल रहा है, और आचार्य भगवान, एक बार गड़बड़ हुई, दो बार गड़बड़ हुई, तीसरी बार गड़बड़ हुई, मैं आपको पूछता हूं कब तक सहन करना, ये सबका एक बड़ा प्रश्न रहता है। सब गड़बड़ करते तो कब तक सहन करने का, कब तक माफ करने का, बराबर है। यहाँ कोई जिम है, जिम है, जाते होंगे सिक्स पैक होने के लिए, जिम में जाते होंगे, उठा बड़े बड़े वजन उठाने, हम विहार करते तो एक बार हमने जिम में देखा था, दूसरी या तीसरे मार्ग पर एक आदमी दौड़ रहा था, ये दौड़े कहाँ पहुंचेगा, ये दौड़ ही रहा है, बाद में चला पता चला वो ट्रेडमिल पर दौड़ रहा, ढन 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 भाग रहा, कहीं पहुंचता नहीं, पूरा दौड़ता है लेकिन कहीं पहुंचता नहीं। ये आपकी स्टोरी है, पूरी आपकी स्टोरी है, आप जिंदगी भर दौड़ते हो, कहाँ पहुंचते हो, जिंदगी भर दौड़ते हो, कहाँ पहुंचते हो। वो एक्वेरियम की मछली, वो एक्वेरियम की मछली देखी है आपने, कांच के बर्तन में रवी मछली देखी है, वो कांच के बर्तन में रही हुई मछली, 1.5 फुट 2 फीट की कांच का बर्तन होता है, पूरा दिन वो मछली दौड़ती रहती है, कहाँ पहुंचती है, कहाँ पहुंचती है, कहीं नहीं पहुंचती है। एक्वेरियम की मछली 24 घंटे दौड़ती है,
कहीं नहीं पहुंचते। आप जिंदगी भर दौड़ते हो, आप कहाँ पहुंचे हैं? कहाँ? भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, भागते हो। एक लेखक पागल हो गया, एक लेखक पागल हो गया, और उसको पागल खाना में, मेरे हाउस में दाखिल किया गया। जैसे दाखिल किया गया, उसने सुप्रीम ने कहा आई एम ए, मैं बड़ा लेखक हूँ, मैं बड़ा लेखक हूँ, मुझे 200 पेज की किताब है, मुझे अभी अभी पूर्ण हुई है, मुझे लिखना है। पागल था, लेखक था लेकिन पागल था, पागल था लेकिन लेखक था। डॉक्टर ने उसको 200 पेज की किताब दी। दूसरे दिन सुबह और पूरा दिन लिखता रहा, धान 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 धान, 200 पेज लिख लिया। 200 पेज लिखने के बाद दूसरे दिन वापस आया कि 200 पेज तो पूरे हो गए, डॉक्टर साहब दूसरी बुक दो 200 पेज। डॉक्टर ने क्या, एक दिन में तूने 200 पेज लिख लिया, तो क्या मैं कोई सामान्य लेखक थोड़ा हूँ? पूरा दिन धड़ा लिखता रहा, दिन में लिखा, रात को लिखा, पूरा कर दिया, 200 पेज पूरा कर दिया। 200 पेज की दूसरी बुक दो। डॉक्टर ने कहा पहले देखने तो दो, पहले 200 पेज में तूने क्या लिखा, लो पढ़ो, मैंने लिखा है। और डॉक्टर ने पढ़ा, उसमें लिखा था, फिर शिवाजी रायगढ़ के किले से औरंगजेब को मिलने के लिए दिल्ली की ओर अपने घोड़े पर निकलेंगे। ये पहला। फिर शिवाजी अपने रायगढ़ के किले से औरंगजेब को दिल्ली में मिलने के लिए अपने घोड़े पर बैठे हैं, और घोड़ा धनाधन भागता है, तबड़क 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 तबड़क। वो देखा, पहला पेज तबड़क 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 तबड़क, दूसरा पेज देखा, तबड़क 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 तबड़क, तीसरा पेज देखा, तबड़क 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 तबड़क, चौथा पेज तबड़क 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 तबड़क, पांचवा पेज तबड़क 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 तबड़क, छठा पेज तबड़क। और लोग तो देखते हैं, छठा, सातवा, आठवा, दसवा, बीसवा, पचासवा, 100वां, 200वां पेज तबड़क 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 तबड़क। वो पूरा लास्ट लास्ट तक लिखा तबड़क तबड़क, और बाद में लिखा क्रमशः। यार आगे बाकी है। डॉक्टर ने पूछा ये तूने क्या किया, तो ये क्या बात है भाई, और बाकी है, अभी बाकी तो क्या, ये शिवाजी घोड़े पर भागे जाए, अभी तो जयपुर तक पहुंचे, दिल्ली पहुंच जाना है। आपको मैं कहता हूँ, वो पत्ते पर पूरा पेट तबलक तबलक का है। आपका पूरा दिन और पूरी जिंदगी तबलक तबलक के सिवा दूसरा क्या है? अब भी भागते जा रहे, भागते जा रहे, भागते जा रहे सब। अभी जब आप दुनिया में सुबह से रात तक दौड़ते हो ना, तब याद रखना एक्वेरियम की मछली, याद रखना वो लेखक का किताब तबलक तबलक, याद रखना एक्वेरियम की मछली को, ट्रेड मिल को, दौड़ते तो हमने देखा सुबह सुबह में कहाँ वो दौड़। मैं आपको कहता हूँ, सब जिम में जाते होंगे, वो जिम से कुछ नहीं होने वाला है। बहुत कसरत करेंगे तो ऐसा खुल जाएगा, कसरत बंद करोगे वापस जैसे तैसे हो जाएगा। कसरत शरीर की नहीं, कसरत मन की करने की। शरीर तो बहुत मजबूत हो गया, लेकिन शरीर मन इतना कमजोर है कि कोई जरा बोले आग लग जाती है, कोई छोटी सी घटना होती है टेंशन आ जाता है, एक बार कड़वा अनुभव हुआ मन फिर से भर जाता है। मन तो हमारा कितना कमजोर है। मैं कहता हूँ ये जिम में जाने की जरूरत नहीं है, मन को मजबूत बनाए ऐसे जिम में जाने की जरूरत है। और मन को मजबूत बनाने का अर्थ है, कोई भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं मेरा दिमाग का संतुलन संभाल के ही रहूंगा। यहाँ आचार्य भगवान वापस क्रोध में आ गए, वापस क्रोध, काम समाप्त हो गया। क्रोध बढ़ता गया, पहले शब्दों से क्रोध व्यक्त किया, और क्रोध आता, क्योंकि अंधेरा है तो चलने में गड़बड़ तो होने वाली है, सीधी बात है। वापस गड़बड़ हुई, वापस क्रोध बढ़ा, वापस धूल हुई, अभी रहा नहीं, हाथ में डंडा था, बेचारा भी नहीं कि उनका लोच किया हुआ मस्तक है, ढाड़ करके डंडा फटका, खून की धारा नहीं। यहां मैं स्टॉप करता हूं। मैं आपको पूछता हूं, उसमें वो नूतन शिष्य की गलती कितनी और आचार्य भगवान की गलती कितनी?
जब कोई हमारी भूल निकालते हैं, जब कोई हमारी भूल निकालते हैं, हम सहन नहीं कर पाते। सीधा उपाय ये है, सीधा उपाय ये है, विचार। चैप्टर वहीं क्लोज हो जाता है, लेकिन हमको चैप्टर क्लोज करना नहीं। कोई एक हमारी भूल निकाले तब उसकी 10 भूल निकालते हैं। कोई एक मेरी गलती बताए तो मैं मेरे क्रोध से उसको चुप कर देता हूं। मेरी कोई गलती निकाले, आई कांट बियर इट। कोई मेरी गलती निकाले तो मैं जरा सा नहीं कर सकता हूं। 10 साल का लड़का एलिफेंट का स्पेलिंग अपने मित्र के साथ बात कर रहा है। एलिफेंट का स्पेलिंग के बारे में बात करता है। एक अक्षर की इसकी गड़बड़ हुई तो इसकी मदर ने उसको टोका, बेटा एलिफेंट का स्पेलिंग ये नहीं है, एलिफेंट का स्पेलिंग ये। वो लड़के को जो आग लग गई, मेरे मित्रों के सामने मेरी भूल निकाल मेरा एक्शन किया। वो लड़के को इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया। मित्रों का तू जा, उसको भगा दिया और अंदर जाकर मम्मी को लकड़ी से मारने का शुरू कर दिया। मेरी भूल तूने निकाली, मेरा इंसल्ट किया, मेरे मित्र के सामने मेरा इंसल्ट किया। ये हमारी भूमिका। वो लड़का नहीं, हम सब एक। कोई मेरी भूल निकाले, मैं जन्म से शुद्ध हूं, कभी मेरी कोई गलती नहीं निकाल सकता है। और भूल में किसी ने बताई कि ये तेरी गलती है, आग लग जाए, तू मेरी गलती निकाल, क्या समझता है? तेरी गलती देख। मैं आपको कहता हूं, चैप्टर बड़ा करना है कि छोटा करना है? सीधे सीधी सिंपल बात है, मिक्सर। लेकिन मिक्सर में मांगने से साहेब फिर हो गया, मिक्सर कब नहीं चलेगा। एक तो गलती कहता है तो मिक्सर सॉरी कहता है, नहीं चलेगा, चल नुकसान भर देना। चैप्टर को छोटा बनाओ, बड़ा नहीं करो। आज भी एक मंत्र मेरे को आपको देना है। ये सब है ना, नए जमाने के मंत्र है, आपके जमाने का मंत्र देना है। और इसी सब से बात कर रहा हूं, चैप्टर को लंबा करना है या चैप्टर को छोटा करना। मिच्छानुगम मांग लेना, अगर वो मिच्छानुगम से शांत नहीं हुआ, वो सामने से भड़क जाएगा। एक तो गलती करनी, गड़बड़ करनी है और सॉरी बोल लेना, काम पूरा हो गया। क्या बुरा हो गया? क्या नुकसान तुम्हारा को हुआ? तभी सामने आगे नहीं बढ़ना। ठीक है भाई, कितना नुकसान हुआ? रुपया महत्व की चीज नहीं है, रुपया महत्व की चीज नहीं है, ईगो महत्व का नहीं है, शांति और प्रेम महत्व की है। ये बात बार बार पक्का करो। ये तो से तो हम बोलते हैं कि साहब कहीं से प्रेम नहीं मिलता है, कहीं से प्रेम मिलता है, मफत में मिलता है, दुनिया में मफत में मिलता है। तू तय कर, मेरा व्यवहार सबके साथ प्रेम भरा रहेगा, सबकी ओर से मिलेगा। मुझे गुस्सा होना है, क्रोध करना है, एक्साइट हो जाना है, टाट फाड़ कर देना है, किसी का अपमान, किसी का ये करना है, और कहना है कि मुझे प्रेम चाहिए। भाई वापस कहता हूं, आग में फूल नहीं उगते हैं, कोबरा सांप के मुंह में से अमृत नहीं मिलता है भाई, नहीं मिलता है। स्वीकार कर लो, बात पूरी करो। शॉर्ट ये है, मैं आपको ये प्रसंग देता हूं कि चंद्ररुद्राचार्य एक आचार्य, वर्षों से आचार्य है, और ये नया शिष्य है, जबरन दीक्षा वाला शिष्य है, उसको लकड़ी मारा, खून निकला। अब ये केस में सही में गलती किसकी? अब हम वी आर टू इंटेलिजेंट पर्सन, हम बड़े होशियार, हम बड़े होशियार हैं, हम कह सकते हैं वो नूतन शिष्य की क्या गलती थी? क्या गलती थी? एक तो जबरन दीक्षा लिया, आचार्य भगवान ने समझना चाहिए, मजाक कर रहे थे। एक बार रात लगा रही थी, बात पूरी हो जाती थी, ऐसा लोच करके दीक्षा दे दिया। एक तो पहली गलती है कि आचार्य भगवान ने दीक्षा दिया। दूसरा नंबर में मेरा तो पहला बिहार है, आचार्य भगवान ने आज तक कितने बिहार किए होंगे? क्या आचार्य भगवान को पता नहीं है रास्ता उबड़ खाबड़ हो सकता है? इतने मतलब इतने घर में जाने का मुझे तो पता नहीं चल। ऊपर से आचार्य को तो मुझे आश्वासन देना चाहिए, बेटा
चिंता मत कर, स्वस्थ से चिंता मत कर। रास्ता तो ऐसा रहता है, हमारा मन स्वस्थ रखना। आचरण मुझे शिक्षा देनी चाहिए कि क्रोध करना चाहिए। अगर देखा जाए, हमारी बुद्धि से देखा जाए तो हम तर्क कर सकते हैं, हम तर्क कर सकते हैं कि आचार्य भगवान आप तो इतने वर्षों से अनुभवी, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे तैयार करना चाहिए या मुझे दंड देना चाहिए? पहले तैयार में करना चाहिए, बाद में गलती तो बात बराबर है। तैयार करना नहीं, सीधा ही दंड कह सकता है, वो कह सकता है। आपने इतने वर्षों से दीक्षा लिया है, आपका नाम क्षमा श्रमण है। साधु का नाम क्या है? क्षमा श्रमण। आपका नाम क्षमा श्रमण है। इतने वर्षों से आपने दीक्षा लिया है और आपको इतना क्रोध, हमको क्या आप सिखाएंगे? तर्क करना है तो हम कर सकते हैं। चलो क्रोध किया तो किया, लकड़ी से मारना, ये लकड़ी उपकरण है या अधिकरण? ये संयम का साधन है कि मारने का साधन है? इससे लकड़ी से मारते, इतना क्रोध हम होते हैं तो हमको कहीं भी अपनी गलती दिखाई नहीं देती, हमको कहीं भी हमारी गलती नहीं दिखाई देती, हर जगह पर सामने वाले की गलती दिखाई देती। लेकिन एक बात है, जहां बुद्धि का राज है, वहां जहां बुद्धि का राज है वहां कभी भी किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ है। जहां बुद्धि का राज है वहां कभी किसी ने किसी का प्रेम जीता नहीं। जहां श्रद्धा का राज, जहां प्रेम का साम्राज्य है, वहां बुद्धि साइड पर हो जाती है। प्रेम का अर्थ ही यही है, प्रेम का अर्थ ही यही। एक पति और पत्नी नई शादी हुई, दोनों ने 1 बरस की डायरी एक दूसरे को एक्सचेंज की। पत्नी ने पति को कहा, ये 360 दिन की 365 दिन की डायरी है, रोज रोज मेरी कोई भी गलती आपको दिखाई दे, मेरी कोई भी गलती आपको दिखाई दे, रोज रोज नोट डाउन कर लेना। 1 बरस के बाद वो डायरी मुझे देना, मैं देख लूंगी मेरे में क्या क्या गलती है, मैं सुधारने का, जीवन में सुधरने का अवश्य प्रयत्न करूंगी। मैं आपको गारंटी देती हूँ दूसरे साल में मेरे में अवश्य फर्क हो जाएगा। पति ने भी पत्नी को डायरी दिया और कहा, 1 साल में रोज रोज तुम मेरा भी निरीक्षण करना, जहां जहां मेरी गलती दिखाई दे वहां वहां नोट डाउन करना। 1 बरस के बाद वो डायरी मुझे देना, मेरी सारी गलती नजर में आएगी, मैं सुधरने की कोशिश करूंगा। आई एम प्रोमिसिंग यू, मैं तेरे को प्रॉमिस देता हूँ। 1 बरस पूरा हुआ, दोनों ने डायरी चेंज की। पति ने 1 बरस में जो कुछ देखा होगा नोट डाउन है, पत्नी को दिया। पत्नी ने जो कुछ 1 साल तक देखा होगा, जो भी लिखा है, वो पति को दिया डायरी। डायरी दोनों ने देखी। पति गया पत्नी के पास और कहता है, आई प्रॉमिस, तूने मेरी जो थोड़ी बड़ी गलती बताई है, मेरे जो कुछ रूटीन वगैरह में गड़बड़ है, तूने जो जो भी नोट डाउन किया, वेरी फाइन, वेरी गुड। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जरूर मैं सुधरने का प्रयत्न करूंगा, मैं अवश्य ये वचन देता हूँ। वहां तो पत्नी ने उठकर पति का पैर पकड़ लिया, कहा, आप जीत गए, मैं हार गई। आप जीत गए, मैं हार गई। पति में क्या हुआ? मेरा प्रेम अभी भी थोड़ा कम है, इसलिए मुझे आपकी गलती दिखाई दी। आपका प्रेम मेरे पर 100 तक का है। आपने पूरी डायरी खोली रखकर लास्ट में लिखा है, तेरे पर मुझे इतना प्रेम है कि मुझे कहीं तेरी गलती दिखाई नहीं दी। तो बात यह है, जहां प्रेम है वहां गलती दिखाई नहीं देती है। प्रेम नहीं है, ईगो है, वहां गलती ही दिखाई देती है। ये चंद्र विद्याचार्य का शिष्य देखने जाए तो गुरु की बहुत सारी गलती देख सकता था, लेकिन उसने आज का मंत्र उसने पहले अभ्यास कर लिया था, मैं आज नहीं चाहता। कोई भी ऐसी परिस्थिति में तड़ाफड़ी होने की संभावना है, आग लगने की पूरी संभावना है, भड़का हो जाने की पूरी संभावना है, कोई शॉर्ट टेम्पर हो जाने की पूरी संभावना है, वहां पानी छाटने का काम करना है। फायर ब्रिगेड की जरूरत क्या पड़ती है?
आग लगती है वहां फायर ब्रिगेड की जरूरत पड़ती है। आग जहाँ लगती है वहां पेट्रोल की जरूरत पड़ती है कि पानी की। हमारे छगन भाई ने एक जगह पर आग लगी थी, भारी आग लगी थी। छगन भाई वहां से जा रहे थे, वहां से जा रहे थे। छगन भाई ने सारे कितनी भयंकर आगे, वो भी आग में कूद पड़े। 6 आदमी को बचाया, 6 आदमी को आग में से 6 आदमी को बाहर निकाला और छगन भाई को जेल में जाना पड़ा। आग में से 6 व्यक्तियों को बाहर निकाला और उसको जेल में जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने जो निकाला था वो सब फायर ब्रिगेड वाले थे। उनको ही बाहर निकाला, जो जलने वाले थे उनको जलने दिया। तो बात ये है, फायर ब्रिगेड की जरूरत कहाँ पड़ती है? आग लगी है वहां, आग लगी है वहां पानी की जरूरत है या पेट्रोल की? कोई मेरे पर गुस्से हो गया, कोई ऐसा प्रसंग हो गया है, कोई ऐसी घटना हो गई है कि अभी अगर वो गुस्से हुए और मैं कुछ जवाब दूंगा तो आग बढ़ने वाली है। तो आपको पेट्रोल बनना है या पानी बनना है? पानी बनना है। इजी तो नहीं है भाई, बोलना तो बहुत आसान है, इजी नहीं है। एक तो वो सामने से कुछ न कुछ सुना दे रहा है, धन धन बोल रहा है, और मुझे फायर ब्रिगेड बनना, पानी बनना हजम नहीं हो सकता है। वो अगर पेट्रोल है तो मैं उसका बाप नहीं छोड़ूंगा। ये बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, वापस वो मंत्र का जाप करना। आई डोंट नो का जाप कितनी बार किया? ओम ह्रीम श्रीम आई डोंट नो स्वाहा कितनी बार जाप किया? किया क्या नहीं किया? वो बहुत पुण्यशाली हो, कुछ घटना ही नहीं हुई। बोलो अभी आज एक दूसरा मंत्र, वो मैंने कुंभोज, हमारा उपदान था, उपदान में व्याख्यान में ये मंत्र एक भी ग्रंथ जोए बिना निकाला है, क्योंकि ये नया है भाई। वो ग्रंथ में उसके शब्द आते अलग रूप से, अलग जो शब्द आते। अभी आज का जमाना है ना क्या, बहुत आगे बढ़ गया है। अभी संस्कृत किसको आता नहीं, प्राकृत जमता नहीं है, मदर तंग ही नहीं जमता है, छोड़ो बात। मदर तंग में भी नहीं गुजराती आती है, नहीं हिंदी आती है, सब इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, जमाना इंग्लिश का हो गया है। सब अंग्रेजी में बातें करना, अंग्रेजी में टॉक। एक 3 साल का लड़का बेचारा मम्मी को कहता, मम्मी मुझे तरस लगे पानी दे, और उसके पिता ने चाहता दिया। ये हकीकत मेरे नजर के सामने, उसके घर पे पगला करने लगा, मात्र 3 साल का लड़का। उसने मम्मी को बोला, मम्मी पानी चाहिए, और पप्पा चाहता लगेगा, स्पीक इन इंग्लिश। अब मेरे नजर के सामने बता, तुम हिंदी में मारवाड़ी में क्यों बोला, इंग्लिश में बोल। एक छाता लगा दिया, ये जमाना चल रहा है। हम पागल बन गए, हमको हमारी मातृभाषा पढ़ना नहीं आता है, मातृभाषा पढ़ना नहीं आता, मदर टंग। तो इसीलिए भी हमको भी क्या, आपके साथ आप तो सुधरने वाले नहीं है, तो आप तो इंग्लिश इंग्लिश ही करने वाले हो। तो हमको भी आपके साथ कदम से कदम चलाना पड़ता है, क्योंकि आपको सुधरना नहीं है, लेकिन हमारा हमने तय किया आपको सुधारना ही है। आपको सुधरना नहीं है, लेकिन हमने तय किया आपको सुधारना ही है। तो अभी क्या करना है, आपके पीछे भी हमको दौड़ना पड़ता है। तो मैंने एक नया मंत्र कुंभगिरी में, वैसे तो वह मंत्र पुराना है, आचार्य भगवान ने अपने शिष्यों को दिया था, मारुस मातुस। वो भूमिका पर कई ये मंत्र है, वैसे ये मंत्र कोई नया नहीं है, लेकिन मैंने उसको जरा क्या आपको जरा पसंद पड़ जाए वो स्टाइल में बनाया है, और आपको वापस ये मंत्र का जाप, ये मेरे जो मंत्र है वैसे नौकार मंत्र के लिए कहा जाता है 3 प्रकार का जाप होते हैं, मानस, पांचु और भाष्य। मन में ध्यान करना, वो मानस मन में चलता है, जीभ चलती है, वो उपास, और मोटे से बोलना, जोर से बोला नमस्ते नमस्ते, वो भाष्य। तीनों प्रकार से नौकर गिने जाते हैं। सामान्य तौर से मानस का लाभ सबसे ज्यादा है, एकाकार होना, लेकिन मन चंचल है, मानस नहीं होता है, तो फिर उपांशु, बोलते बोलते गिना, तो थोड़ा मन से होता है। जब बड़ी आपत्ति आ जाए, बड़ी आपत्ति आ जाए तो भाष्य जाप, तब मानस नहीं, ऐसे बोले। हाँ, बड़ी आपत्ति आ जाए तो भाष्य जाप, लेकिन मैं जो आपको मंत्र देता हूं ना, वो सब भाष्य है, जोर से बोलने का मंत्र है।
हाँ, मन में नहीं बोलने का है, जोर से बोलने का मंत्र में दे रहा। और जोर से बोलने से ही चमत्कार होने वाला है। नमस्कार महामंत्र का तो चमत्कार आपने देखा ही होगा। ये मंत्र का वापस एक चमत्कार हो सकता है। आपको ये मंत्र का जाप जब लगे ऐसा यूज नहीं करना है, ऐसा मानस आप करोगे चलेगा। तो जब लगे धुआं निकल रहा है, अभी आग लगने की संभावना है, मेरे दिमाग में भी और उनके दिमाग में भी आग लगने की पूरी संभावना है। अभी तो धम धम हो जाएगा। उस वक्त फायर ब्रिगेड आंख शांत करने के लिए एक सुंदर कोटि का मंत्र आपको सबको बार बार जाप करना है। करेंगे वो सुंदर कोटि का मंत्र, बोलो ओम ह्रीम श्रीम। यू आर राइट, आई एम रॉन्ग, फुट फुट स्वाहा। समझ गए? वापस बोलू, 3 बार बोलना पड़ता है। ऐसा बोल रहा है, जब मंत्र देता है, मंत्र दीक्षा होती है ना, तो 3 बार देना पड़ता है। ओम ह्रीम श्रीम, यू आर राइट, आई एम रॉन्ग, फुट फुट स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम, यू आर राइट, आई एम रॉन्ग, फुट फुट स्वाहा। बराबर समझ गए? कब बोलने का ये मंत्र? ऐसे मानस जाप करते रहो। हाँ, करते रहेंगे तो ही काम में आएगा। ऐसे मानस जाप करते हो, यू आर राइट आई एम रॉन्ग, यू आर राइट आई एम रॉन्ग, वो मानस जाप करते। जब जब झगड़ा हो जाए, आपकी लिली आपके ऊपर आग निकालने की शुरू कर दे, वो धमाधमी होने की संभावना है। तो मैं आपको कहता हूँ, कल भी कहा था, जीना है कि जितना है, आपको जितना है नहीं है, जीना है शांति से जीना है। आपकी लिली जो भी आपके हुआ जो भी होगा, वो आपकी लिली आपके ऊपर गर्म हो गई है और दम दम करने के, क्योंकि वो तो कहा जाता है कि हमेशा वाइफ बहुत उदार होती है, हमेशा वाइफ बहुत उदार होती है। जब अपनी गलती होती है तब पति को माफ कर देती है। तो भाइयों के लिए, आपकी लिली आपके ऊपर गर्म हो जाए तो आपके लिए यहाँ पे मैं बहनों को कहता, आपके छगन, ये सब छगन दे दे, ये आपके छगन भाई गर्म हो जाए तो आपको भी यही जाप करना है। कौन सा जाप? बिल्कुल सही है। मेरे सामने तो बोल दिया, मेरे सामने तो आप लोगों ने बोल दिया। आपको किनके सामने बोलना है? समझ लो क्या जरूरी है भाई। और दिल्ली बंद कैसे किनके सामने बोलना है? छगन भाई के सामने। हाँ, बात ये, आचार्य भगवान के ये शिष्य ने एक बात पकड़ के रखी थी, मेरे गुरुदेव है वो सत्य ही है, वो सच्चे ही है, वो मेरे उपकारी है, वो जो कुछ भी करते हैं, जो भी कहते बराबर ही है। जो भी गलती है, जो भी भूल है, जो भी अपराध है, वो मेरा ही है। गुरु और शिष्य के बीच में यही नाता रहता है। गुरु शिष्य को तैयार करते, शिष्य एक ही लेकर देखता है। जिसको मैंने गुरु किया है वो हमेशा सच्चे ही है, बराबरी है, राइट ही है, उनकी कोई भूल नहीं है, भूल मेरी ही। कोई भी परिस्थिति, कोई भी घटना, गुरु डंडा फटकारे तो भी गुरु राइट है, गलती नहीं। जो नाता गुरु शिष्य का है वो नाता मात्र गुरु शिष्य का नहीं है। जगत में जहां भी आपको प्रेम का साम्राज्य सजाना है, जगत में जहां भी आपको क्रोध के भयंकर दुष्परिणामों से बचना है, वह एक ही सिद्धांत रखना पड़ेगा, आप सच्चे हो, गलती नहीं, यू आर राइट, आप सच्चे ही हो, गलती मेरी। एक्सेप्ट करना है, ये स्वीकार करना है। आज तक हमने एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, आज सबको तय करना है कि एक ही बात पकड़ के चलना है, आप बराबर ही हो, गलती मेरी है। वो शिष्य ने भी
गुरु के साथ यही रास्ता अपनाया। गुरु ने लकड़ी लगाई, खून की धारा निकली। शिष्य की सोच है, ये सोच रहा है वापस उपकार दिखाई देता है, प्रेम दिखाई देता है, मैत्री दिखाई देती है, गुस्सा नहीं है। उपकार भूल जाते हो, प्रेम में तीव्रता नहीं है, मैत्री की कोई परवाह नहीं है, गुस्सा है बिना रहने वाला, दो में से एक होने वाला। उपकारी का उपकार दिखाई दे, कितने मेरे उपकारी, या तो उपकारी का उपकार दिखाई दे, या तो जिसके ऊपर प्रेम उसका प्रेम दिखाई दे, या तो ये मेरा फ्रेंड है, मित्र है, मैत्री हम दोनों की मित्रता दिखाई दे। तो मैं आपको कहता हूं गुस्सा नहीं आएगा। इतना ही नहीं, मैत्री से ऊपर प्रेम है और प्रेम से ऊपर उपकार है। जिसकी गलती है उसके ऊपर गुस्सा नहीं आएगा, इतना नहीं, उससे ऊपर जाना है, उसकी गलती हुई ही नहीं ना, नहीं वहां भी नहीं रुकना है, उससे ऊपर जाना, उससे ऊपर जाना है, गलती मेरी। बोलना बहुत मुश्किल है, वापस कहता हूं, वाक्य तो बहुत छोटा है, यहां मेरी ही गलती है। शब्द कितने छोटे हैं, एक भी ज्वाइंट अक्षर नहीं है। वैसे देखा जाए तो यहाँ मेरी ही गलती है, कितना छोटा वाक्य है। वैसे देखा जाए तो ये वाक्य कितना छोटा है, यहाँ मेरी ही गलती है, वाक्य कितना छोटा है। लेकिन सच बोलो, आज तक की जिंदगी में आप कितनी बार बोले? वाक्य बिल्कुल सिंपल है, यहाँ मेरी ही गलती है, बस इतना ही बोलना है। लेकिन कितनी बार हम बोले हैं? आज तक में कितनी बार बोले यह मेरी ही गलती है? नहीं बोले हम। किसी ने जोर जबरदम से बोला ना, कोशिश किया तो भी हम नहीं बोले, तो भी नहीं बोले, और शायद बोलना पड़ा तो गुस्से में बोले हाँ मेरी गलती, बोलो क्या करोगे? तभी हमने ये किया, तभी हमने ये किया। लेकिन अभी हमको ये वाक्य पक्का करना है, बार बार बोलना है, यहां मेरी ही गलती है, आई एम रॉन्ग। ये आचार्य भगवान के साथ के व्यवहार में शिष्य ने यही सोचा, मेरी गलती। आचार्य भगवान तो बिल्कुल शांति से आराधना कर रहे थे, सामने से वो नहीं आए, हम सामने से मजाक करने आए। पहली गलती मेरी ये कि आचार्य भगवान को डिस्टर्ब किया, मेरी दूसरा नंबर की गलती, आचार्य भगवान को कहा चलो मेरे साथ लिया, शांति से बैठे। मेरी तीसरी गलती, आचार्य भगवान इतने वृद्ध है और मैं चलने में भान नहीं रखता, उनको कितना डिस्टर्ब करता। शिष्य का काम यह है गुरु को प्रसन्न करना। मैं शिष्य नहीं, वो शिष्य हूं, मेरी वजह से गुरु को कितनी अप्रसन्नता होती। मेरा काम प्रसन्न करने का, मैंने मेरे गुरु को कितना नाराज कर, कितना नाराज मैंने किया होगा कि आज गुरु को ये करना, गलती मेरी है, अपराध मेरा ही है, वाक मेरा ही है, मैंने बहुत गलत किया, मैंने बहुत गलत किया। ये ऐसा पश्चाताप हुआ। जैन शासन का ये एक रिकॉर्ड है। जबरन दीक्षा जिसको दी गई, वो शिष्य अपनी गलती, मेरी गलती, मेरी गलती, मेरी गलती, ये पकड़ते पकड़ते केवल ज्ञान पाना, उनको केवल ज्ञान हो गया। उनको केवल ज्ञान हो गया, अभी सीधा चल रहे। तो हम क्या मानते मालूम, आपका लड़का सुबह से सीधा चल रहा है,
कल ही झगड़ा हुआ, आपने उसको बहुत डांटा था, और दूसरे दिन सुबह से वो सीधा चलता है। तो आप क्या मानते हैं? जरा गुस्सा किया है, जरा झटका डांटा, किसा सीधा हो गया? सच बोलो, आपके डांटने से वो सीधा हुआ कि उसकी लायकात थी इसलिए सीधा हुआ? सच है, बोलने में आप बोले तगड़े, पहले सोच लो। आपने डांटा इसलिए वो सीधा हुआ कि उसकी लायकात थी। एक बात समझ लो, आपने डांटा इतने मासों से कोई नहीं सुधरने वाला। जिसकी लायकात औकात होती है वही सुधरता है। वैसे तो मैं कितने दिन से प्रवचन दे रहा हूँ, आप सुधर गए? मैं पूछता हूँ, आप सब सुधर गए? मैं तो आशा रखता हूँ कि आप सब सुधर गए, मैं तो आशा रखता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन बात ये है, मैंने उपदेश किया कि मैंने डांटा, इतने मात्र से कोई सुधरते नहीं। बाप बन के बेच जाते, बाप बनकर। आज का जमाना तो इतना फास्ट चल रहा है, इतना फास्ट कि लड़की एग्जाम नजदीक और मोबाइल छोड़ती नहीं है। तो मम्मी ने गुस्से होकर मोबाइल ले लिया। जमाना इतना फास्ट चल रहा है, वो लड़की ने सुसाइड कर लिया। जमाना है, ये मोबाइल ने आकर सबसे बड़ा नुकसान ये किया है। मोबाइल का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप सबका दिमाग बहुत गर्म रहता है। आपके मोबाइल में आपको कोई जरा भी डिस्टर्ब करे, फिर वो माता पिता क्यों ना हो, माता पिता क्यों ना हो, आपके मोबाइल आपको जो डिस्टर्ब करता है, आपको भयंकर गुस्सा आता है। डोंट डिस्टर्ब मी, ध्यान ध्यान हो जाता है। ये मोबाइल के आने के बाद संतानों का माता पिता के साथ का कनेक्शन पूरा टूट गया। वो अपने इंस्टा फ्रेंड के साथ हर एक बात शेयर करेगा, अपने सगे माता पिता को कुछ नहीं जाना। कोई छोटा लड़का होता है, कोई बड़ा लड़का होता है, हमारा डेफिनेशन क्या मालूम है? जो अपनी माता पिता का पूरा मानता है वो लड़का छोटा है, जो अपनी माता पिता का बिल्कुल नहीं मानता है वो लड़का बड़ा है। बड़ा यानी वो अभी ईगो से भर गया है, अहंकार से भर गया है। बड़ा करके समझ लो, वो अहंकार से भर गया है। अब मेरी भी अक्ल है, मैं स्वतंत्र सोच सकता हूँ, मेरी प्राइवेट लाइफ है, आपको मेरे भाई दादा पढ़ने का नहीं। उसका अहंकार बढ़ गया है। जो माता पिता को मानता है वो छोटा लड़का है, जो माता पिता का विरोध करता है वो बड़ा लड़का है। छोटा लड़का प्रेम पाता है, बड़ा लड़का माता के साथ का कनेक्शन तोड़। बनना क्या है? छोटा लड़का। तो बात ये है, अगर आगे बढ़ना है, अगर जीवन में शांति और प्रेम चाहिए, तो ये वाक्य को पक्का करना ही पड़ेगा, मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती है। वो शिष्य को इसी बात को लेकर केवल ज्ञान हो, और चमत्कार देखो कैसा हो गया, अब वो सीधा चला। तो जैसे आप मानते हो ना कि मैंने उनको डांटा सीधा चला, वापस कहता हूँ डांटने से नहीं, इसकी योग्यता थी इसलिए वो सीधा। नहीं तो पाठ करके दान दान कर देता है। आज में भी, आज के जमाने में तो इतने फास्ट हो गए, इतने फास्ट। वो पिता ने पुत्र को क्या, बेटा तू बाइक इतनी फास्ट चलाता है, इतनी फास्ट चलाता है, किसी को उड़ा देगा। तू बाइक इतनी फास्ट चला, किसी को उड़ा देगा। लड़के ने पापा को कहा, पापा आप इतनी स्लो चलाते हो ना, कोई आपको उड़ा देंगे। ये जमाना ये आ गया है, जमाना ये आ गया है। बाइक बाइक भी बोलो, मैं जितने जवान है ना, बिफोर 30 ईयर्स, जितने जवान है उनको एक बाधा देता हूँ, आपको बाइक चलाने की 40 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड नहीं। बोलो कौन तैयार है साहब? बाइक हाथ में और 40।
ये संभव ही नहीं है। बाइक हाथ में आया नहीं। और पिक्चर वगैरह में देखते होंगे आप, हम ऐसा क्या ओ आगाज जोड़े खास नहीं जमाना। आपकी बात सुनी, कोई सुधर गया, उसकी योग्यता है। आचार्य भगवान ने गलती से मान लिया, मैंने जाता, मैंने लकड़ी फटकारी, वो सुधर गया। लेकिन अभी सीधा चल रहा है, अभी जरा भी पैर पर इधर उधर नहीं हो रहा है। तो आचार्य भगवान का आश्चर्य भी हुआ, इतने अंधेरे में इतना सीधा कैसे चल सकता है। पूछा, पहले आप गड़बड़ बहुत करते थे चलने में, अभी आप सीधा चल रहे हो, ये अंधेरे में आप सीधा चल रहे हो, क्या आपको कोई ज्ञान हुआ है? मैं भी अभी मानता हूँ कि खड्डे तो आते रहते और आप अभी भी सीधे चलते, यानी अभी खड्डे में आपका पैर नहीं आ रहा है, तो क्या आपको ज्ञान हुआ है? और साधु ने कहा, हाँ। शिष्य ने कहा, हाँ ज्ञान हुआ है। और आचार्य छोड़ ज्ञान हुआ तो क्या, कौन सा ज्ञान? प्रतिपाती या प्रतिपाती? जो नाश होता है वो प्रतिपाती, जो नाश नहीं होता है वो अप्रतिपाती। कौन सा ज्ञान हुआ? तो अप्रतिपाती। केवल ना, तो क्या क्यों ना, केवल ना। ये सुना आचार्य को चक्कर। और उस वक्त सूर्योदय भी हुआ था, सर पर खून की जो धारा निकलती थी वो भी देखा। शिष्य को केवल ज्ञान हो गया है। आचार्य भगवान की आंख में से आंसू बहने का शुरू हो गया। आज का दीक्षित, जबरन दीक्षित, उसको केवल ज्ञान हो गया, वर्षों से दीक्षित आचार्य बनकर बैठा हूं, मेरा केवल ज्ञान तो नजर में भी नहीं आता। कैसे आएगा केवल ज्ञान? मैंने इतना क्रोध किया, उसने समता रखी, क्षमा रखी, केवल ज्ञान पा गया। और मैं वर्षों के दीक्षित, बात बात में क्रोध, आज बात में क्रोध, आज बात में क्रोध, मैंने मेरा क्रोध छोड़ा नहीं, वो जीत गया। मैं आचार्य भगवान को पश्चाताप की आग लग गई, जिंदगी में क्रोध करके मैंने पाया क्या? ये प्रश्न का जवाब आपको देना है, क्रोध करके आपने पाया, क्रोध करके हमने पाया क्या? एक बार शांति से हम सबको सोचना है, आपको, मेरे को, सबको सोचना है, मैंने क्रोध किया, मैंने पाया क्या? एक नाई, उसके वहां एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है और नाई ने वो व्यक्ति को कहा, आज सुबह में मैंने मेरा राशि भविष्य देखा है, उसमें लिखा है आपके हाथ से 10 व्यक्ति को इंजरी होने की संभावना है। तो नाई कुर्सी पर बैठा है, उसको बोल रहा है कि मेरे राशि भविष्य में लिखा है कि आज आपके हाथ से 10 जन को इंजर होने की संभावना है, 7 हो गए, आप 8वें हो। मैं आपको पूछता हूँ, वो कुर्सी पर बैठना या नहीं बैठना? बैठना है कि नहीं बैठना? वो बैठा है तो चला कर भाग जाएगा। हमको क्रोध कहता है, हमको क्रोध कहता है भगवान ने मेरा भविष्य, क्रोध कहता है, क्रोध, एंगर हमको कह रहा है भगवान ने मेरा भविष्य भागा है, जो तेरी कुर्सी में बैठेगा वो नरक में जाने वाला है। आज तक में मैंने अनंतों को नरक में भेज दिया है, तू भी मेरी कुर्सी पर बैठ, तेरे को भी नरक में भेज देता हूं। आचार्य भगवान ने ये सोचा, क्रोध करके मैंने क्या पाया? मैं आपको कहता हूं, क्रोध करो, परमाधामी बैंड बजा रहे हैं। हमारा समय आवा ने आगे बैंड बाजा वाले थे, 12 थे, करीब करीब 12 थे, 12 थे। आप नरक में है ना, 15 है बैंड बाजा वाले, 15 परमाधामी जिनका नाम, 15 परमाधामी बैंड बाजा बजाने के लिए तैयार है। जब भी क्रोध आ जाए तो सोचना, क्रोध करूंगा मैं क्या पाऊंगा? बोलना कहा, नरक में 15 परमाधामी राह देख। सवाल मैं आपको वापस पूछता हूं, आज तक में मैंने भी किया, मैं कोई पवित्र आत्मा हूं चाहिए, मुझे भी क्रोध आया, आपको भी आया, हम सबको ये अपने खुद को पूछना है, क्रोध करके मैंने पाया क्या? क्रोध करके मैंने पाया क्या? दूसरे की गलती निकाली, मैंने पाया क्या? किसी ने मेरी गलती निकाली
और मैंने उसको सामने जवाब दिया, मैंने पाया। चलो आज यहाँ इतना रखना है, लेकिन वापस ये मंत्र भी याद कर लेना है। कौन सा मंत्र है आज का? बराबर है। मंत्र जाप। कोई कोई मेरी गलती निकाले, कोई मेरी गलती निकाले, मुझे दीवार नहीं बनना है, मुझे रेत बनना है। दीवार और रेत में फर्क है। दीवार पर किसने जोर से बॉल फेंका, दीवार उसको रिबाउंड करता है, वापस भेजता है। रेती का काम ये है, जोर से बॉल फेंका, रेती ने स्वीकार कर लिया। बस हमको दीवार नहीं रेती बनना है। किसी ने जोर से मेरी कितनी बड़ी गलती निकाली, स्वीकार ही कर। आप ये भूमिका को प्राप्त करो, ऐसी हमारी आप सबके प्रति सुविधा। पिता की अगर हम जो कुछ कहो अच्छा